हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज आप लोग जिस टीवी सीरीज का रिव्यू देखने वाले हैं उसका नाम है बोन्स। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसका क्या मतलब है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यह आप लोगों को मैं रिव्यू के बाद बताऊँगा। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर टेम्परेंस ब्रेनन, और एक FBI स्पेशल एजेंट है जिसका नाम है सीली बूथ। ये दोनों मिलके एक टीम बनाते हैं और मर्डर्स या होमिसाइड से रिलेटेड क्राइम्स सॉल्व करते हैं। और इस काम में जनरली ये इंसानों की हड्डियों यानी कि बोन्स को एनालाइज करके मर्डर केसेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो अब आप लोगों को वैसे इस टीवी सीरीज़ के नाम का मतलब अब समझ में आ ही गया होगा कि इसका नाम बोन्स क्यों है। खैर, सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। पहले ये समझिए कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि इंसानियत की पढ़ाई करना या उसको समझना, इंग्लिश में जिसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या आता है? ह्यूमन बिहेवियर यानी कि इंसान कैसा बर्ताव करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या एनवायरनमेंट में। ह्यूमन बायोलॉजी यानी कि इंसान की शरीर की पढ़ाई। विस्तार में कहूँ तो समय के साथ साथ इंसानी शरीर कैसे इवॉल्व होता जा रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन कल्चर्स यानी कि विभिन्न देशों या शहरों में इंसान की अलग अलग संस्कृतियाँ। ह्यूमन सोसाइटीज़ यानी कि इंसान अपने समाज में कैसे इवॉल्व हो रहा है। और ह्यूमन लिंग्विस्टिक्स यानी कि इंसान की भाषा समय के साथ साथ कैसे चेंज और इवॉल्व होती जा रही है। बस यही एंथ्रोपोलॉजी है। इन सभी चीज़ों की पढ़ाई को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो अगर किसी इंसान के सिर्फ बचे खुचे अवशेष मिलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम बॉडी रिमेन्स कहते हैं, तो सिर्फ उन्हीं अवशेषों को एग्जामिन करके ये पता लगाना कि ये किस इंसान की बॉडी के रिमेन्स है और ये कैसे मरा होगा, बस इसी को फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब ऐसा कब होता है? जब इंसान की बॉडी पूरी तरह से या काफ़ी हद तक नष्ट हो सकती है, या तो वो लाश बहुत समय तक यूं ही पड़े रहने के कारण या दफनाए जाने के कारण सड़ गई हो, या आग में कोई इंसान बुरी तरह जल के मर गया हो, या किसी कारणवश किसी इंसान का शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया हो, जैसे कि प्लेन क्रैश में, या किसी फैक्ट्री में किसी आदमी का शरीर बड़ी मशीन में फंसकर खत्म हो गया हो। और भी ढेर सारे कारण हो सकते हैं जिसमें इंसान का शरीर ना के बराबर बचता है या फिर सिर्फ हड्डियां ही बच के रह जाती हैं। तो अब आप फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब समझ गए हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि फिर जो इंसान बॉडी का पोस्टमार्टम करता है और जो ये फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर बस ये है कि पोस्टमार्टम वाले के पास पूरी बॉडी होती है इंसान की, और दूसरा वाला फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास सिर्फ बचे हुए रिमेन्स होते हैं काम करने के लिए। सो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम ज़्यादा डिफिकल्ट है और ज़्यादा दिमाग वाला है। और वैसे मैं एक बात बता दूं, पोस्टमार्टम करने वाले को फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आते हैं सीरीज पर। सो इसमें मोस्टली केसेस हड्डियों को एग्जामिन करके सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आती है कि बोन्स को एग्जामिन करके इंसान के बारे में कैसे कुछ भी पता लगाया जा सकता है, तो इसकी भी एक्चुअली पढ़ाई होती है। सो बहुत ही बेसिक से एक दो एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के शरीर की हड्डियों की बनावट में फ़र्क होता है, और वो भी अच्छा खासा। सो जैसे मोस्टली मेल की हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत और थोड़ी सी मस्कुलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ। और फीमेल की हड्डियाँ या उनका पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लिम सा रहता है और उतनी मस्कुलर नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेल बोन स्ट्रक्चर। ये मैं आप लोगों को बहुत ही ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप सीरीज़ देखेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है बोन्स के बारे में। हाँ, तो जब पूरा हड्डी का ढांचा आता है फॉरेंसिक लैब में, या हड्डियाँ आती हैं टूटी फूटी लैब में, तो फिर इनका एग्जामिनेशन शुरू होता है। अब मरा कैसे, उसका कैसे पता लगाते होंगे? सो मान लीजिए किसी की सर पर चोट लगने से मौत हुई है, तो उसके स्कल में यानी कि खोपड़ी में भी उसका असर हुआ होगा। तो स्कल पर या तो गड्ढा हो गया होगा या कुछ निशान बन गया होगा। उसी को एग्जामिन करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मारने वाले ने किस हथियार से मारा होगा, या फिर ये इंसान कहीं गिर गया और उससे उसके सर पर चोट लगी है। वैसे ही अगर गोली लगती है शरीर में तो वो भी इंसान की हड्डी को अफेक्ट करता है।
खैर आप लोग सीरीज देखिए कि ये लोग कैसे हड्डियों का पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। और एक बात और, सिर्फ हड्डियों से इंसान के पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, कि जैसे वो कहाँ रहता था और क्या उसका खाना पीना था और वो किस रेस को बिलोंग करता था वगैरह वगैरह। है ना मज़ेदार साइंस वैसे। खैर ये सुनिए, तो ये सीरीज थोड़ा बहुत बेस्ड है कैथी राइक्स नाम के नॉवेलिस्ट की नॉवेल्स पर। कैथी की नॉवेल्स में लीड कैरेक्टर का नाम है डॉक्टर टेम्परेंस ब्रेनन और ये क्राइम फिक्शन नॉवेल्स है। और इस सीरीज में जो मेन लीड है उसका नाम है डॉक्टर टेम्परेंस ब्रेनन, लेकिन सब उनको प्यार से बोन्स ही बुलाते हैं। वैसे डॉक्टर टेम्परेंस का किरदार निभाया है एमिली डेशनेल ने। और इस सीरीज में बोन्स एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो है ही, साथ साथ उसको नॉवेल्स लिखने का भी शौक है। और बोन्स की नॉवेल्स में जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उसका नाम है कैथी राइक्स। वैसे कैथी राइक्स रियल लाइफ में एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है। खैर शो का कंसेप्ट क्या है? अच्छा, अब मैं डॉक्टर टेम्परेंस ब्रेनन को बोन्स कह के ही संबोधित करूंगा पूरे रिव्यू में। तो बोन्स को इसमें एक काल्पनिक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है जेफरसोनियन इंस्टीट्यूट मेडिको लीगल लैब में काम करते हुए दिखाया है। और उनकी एक टीम है जो उनकी हेल्प करती है केसेस सॉल्व करने में। बोन्स इस टीम की लीडर है। FBI से एक स्पेशल एजेंट आता है जिसका नाम है एजेंट सीली बूथ और इनका किरदार निभाया है डेविड बोरियंस ने। सो एजेंट सीली बोन्स के पास केसेस लेके आता रहता है और ये केसेस मोस्टली वही केसेस होते हैं जिसमें लाश पहचान में नहीं आ रही है या सिर्फ उसके शरीर के रिमेन्स बचे हैं। वैसे रियल लाइफ में वॉशिंगटन DC में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन है और वो FBI से कई केसेस पर कोलैबोरेट भी करते हैं। एनीवे, बोन्स और उसकी टीम साइंटिफिक एक्सपर्टीज प्रदान करती है FBI को और FBI क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करती है फिर उस एविडेंस से जो बोन्स और उसकी टीम ने दिया है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या बोन्स या उसकी टीम को अगर पोस्टमार्टम करने के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सब एजेंट सीली बूथ प्रोवाइड करवाता है और साथ ही साथ वो फील्ड में जाके भी इन्वेस्टिगेट करता रहता है केस को। सो इसके एपिसोड्स का फॉर्मेट सिंपल सा है। मोस्टली हर एपिसोड में नया केस आता है और उसको सीली और बोन्स मिलके सॉल्व कर देते हैं। कभी कभी सीरियल किलर्स को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं ये लोग सीरीज़ के दौरान। और इसमें लास्ट के 2 एपिसोड्स में कोई बड़ा विलेन आता है जिसका केस ये लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब एक एक करके सभी कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सो सबसे पहले है ऑब्वियसली बोन्स, जिनका किरदार निभाया एमिली डेशनेल ने। सो बोन्स का बर्थ नेम था जॉय कीनन। बोन्स के माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया है कि वो पहले अपराधी थे, लेकिन फिर उन्होंने अपराध की दुनिया छोड़ देने का विचार किया और इसलिए अपनी बेटी का नाम चेंज कर दिया। बोन्स का नेचर इसमें सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो शेल्डन जैसा है। शेल्डन एक कैरेक्टर है बिग बैंग थ्योरी का। जिसने मेरा बिग बैंग थ्योरी का रिव्यू देखा है या बिग बैंग थ्योरी की सीरीज ही देखी है वो समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर फिर भी बता देता हूँ कि ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ साइंस में बिलीव करता है और एविडेंस यानी कि सबूत में। इस कैरेक्टर के लिए भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में और बिल्कुल नास्तिक है ये कैरेक्टर। बोन्स बहुत अमीर है अपनी नॉवेल्स के कारण। उसको एक सक्सेसफुल राइटर और नॉवलिस्ट दिखाया है इसमें। और ये कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स भी ज़्यादा नहीं दिखाता है दूसरों के सामने, इसलिए किसी के भी साथ कनेक्शन बनाना या बॉन्ड बनाना इस कैरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। और अपने काम के प्रति बहुत फोकस्ड है बोन्स और उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये भी सोशली ऑकवर्ड कैरेक्टर है, यानी कि सोशल सेटिंग में कैसे बिहेव करना है इन्हें नहीं पता। बोन्स का IQ बहुत ही हाई है और लॉजिकल और रीजनिंग स्किल्स भी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी बोन्स भी इमोशंस दिखाना शुरू कर देती है और एजेंट बूथ और बोन्स में प्यार भी हो जाता है और दोनों आगे जाके शादी भी कर लेते हैं। दूसरा कैरेक्टर है एजेंट सीली बूथ का, जिसे निभाया डेविड बोरियंस ने। ये एक FBI एजेंट है और ये कैरेक्टर जनरली बोन्स जो कुछ भी स्केलेटन या हड्डियों को एग्जामिन करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टर्म्स में बताती है उसे सीली अपने अंदाज में या अपनी सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है। ऐसा जनरली ऑडियंस के लिए किया जाता है ताकि उन्हें समझ में आ सके कि पोस्टमार्टम से रिजल्ट क्या निकला है या पोस्टमार्टम से क्या क्या पता चल रहा है। एजेंट बूथ टोटली अपोजिट है बोन्स के नेचर से। वो भगवान में बहुत मानता है और वो सोशली भी सभी से आराम से घुल मिल जाता है और वो केसेस को मोस्टली अपनी गट फीलिंग या जिसे कॉप इंस्टिंक्ट कहते हैं उससे सॉल्व करता है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आइडिया उसे बोन्स के एविडेंस से भी मिलता रहता है।
बूथ पहले यूएस आर्मी में एक स्नाइपर था, तो उसका पास्ट भी कभी कभी दिखाते रहते हैं सीरीज़ में। और उसकी पहली शादी से एक बेटा है जिसका नाम है पार्कर, और उसका एक भाई है जो कि यूएस नेवी में है जिसका नाम है जैरेड। और सबसे मज़े की बात, इसमें ऐसा दिखाया है कि जिसने प्रेसिडेंट लिंकन को मारा था उसका नाम था जॉन विल्क्स बूथ, उसी की जनरेशन को बिलोंग करता है सीली बूथ। तो ये वाले जो एपिसोड्स होते हैं जिसमें सीली बूथ को जॉन विल्क्स बूथ की जनरेशन से जोड़ा जाता है, वो बड़ा मज़ेदार एपिसोड है। थर्ड कैरेक्टर है एंजेला मॉन्टेनेग्रो का, जिसे निभाया मिकेला कॉनलिन ने। एंजेला बोन्स की बेस्ट फ्रेंड है और बोन्स की टीम में ही काम करती है। एंजेला एक फॉरेंसिक आर्टिस्ट है। अब ये फॉरेंसिक आर्टिस्ट क्या होता है? फॉरेंसिक आर्टिस्ट का काम है एक विजुअल एस्पेक्ट प्रोवाइड करना किसी भी केस से रिलेटेड। नहीं समझ आया ना? तो बिल्कुल सिंपल बताता हूँ। तो जनरली आपने फिल्मों में या मूवीज़ में देखा होगा कि अगर कोई गवाह सामने आके बोलता है कि मैंने फलाने आदमी को खून करते देखा है या चोरी करते देखा है, तो जनरली उसे एक स्केच आर्टिस्ट के पास ले जाते हैं और फिर वो गवाह उसके चेहरे के बारे में जो जो उसे याद रहता है वो बताता है, और स्केच आर्टिस्ट उसका एक चेहरा तैयार करता है कैनवस पर कि मोस्ट प्रोबेबली मुजरिम ऐसा दिखता होगा। वैसे इस सीरीज़ के हिसाब से ये बहुत ही पुअर एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एंजेला का काम बहुत ही हाईफाई है। जनरली जो चेहरे की हड्डियाँ आती हैं उससे चेहरा बनाने की कोशिश करती है एंजेला, और वो उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाती है। ये उसका खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जिसे वो प्यार से एंजेलेटर या एंजेलाट्रॉन कह के बुलाती है। और कई बार अगर चेहरा नहीं आया है हड्डियों के साथ, तो वो जो बाकी इंफॉर्मेशन हड्डियों को एग्जामिन करने से मिलती है उससे कोशिश करती है चेहरा बनाने की। और सिर्फ चेहरा बनाना ही नहीं, और भी बहुत काम है एंजेला के, जैसे कि क्राइम सीन का एक सिमुलेशन तैयार करना कि कैसे क्राइम हुआ होगा, या उस पर्टिकुलर आदमी को जिसकी हड्डियां आई हैं उसको कैसे मारा गया होगा, उसका वो एक वीडियो सिमुलेशन बनाती है जिससे एफबीआई को अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्या हुआ होगा। एंजेला का इसमें नेचर बहुत ही फ्रेंडली और केयरिंग है, और वो बोन्स को हमेशा लोगों से घुलने मिलने के लिए कहती रहती है। एंजेला जैक हॉजिंस के साथ रिलेशनशिप में रहती है इस सीरीज में। फोर्थ कैरेक्टर है जैक हॉजिंस का, जिसे निभाया टीजे थाइन ने। ये बोन्स की टीम में काम करता है और ये एक एंटोमोलॉजिस्ट है। एंटोमोलॉजी का मतलब है इंसेक्ट्स की स्टडी करना, यानी कि कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई। जैक इसमें एंटोमोलॉजी में तो एक्सपर्ट है ही, और साथ ही साथ मिनरल्स में भी एक्सपर्टीज है उसकी। पर उसकी हॉबी है कंस्पिरेसी थ्योरीज। कंस्पिरेसी मतलब साजिश। जनरली जो बड़े बड़े नेगेटिव इवेंट्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो या कोई भी बड़ी न्यूज़ हो, लेकिन उसका सोर्स पक्का नहीं है कि वो पर्टिकुलर इवेंट कहाँ से शुरू हुआ है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज घूमती रहती हैं। उसी को कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। तो जैसे सबसे फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी है मून लैंडिंग। लोग कहते हैं कि उसका फेक सेटअप बनाया गया था और अमेरिका चांद पर गया ही नहीं था 1969 में। खैर अब क्या पता। एनीवे, जैक इसमें हड्डियाँ जहाँ पर भी मिली होती है तो उसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक डर्ट पार्टिकल्स, मिनरल्स, मेटल्स या इंसेक्ट्स। इन सब से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है उस लाश के आसपास। वो क्राइम सीन पर भी जाता है और वहाँ से उनके सैंपल्स इकट्ठे करता है, और जब लैब में हड्डियाँ आती हैं तो उसके ऊपर लगे हुए सारे पार्टिकल्स को भी एग्जामिन करता है, क्योंकि जनरली हड्डियों को अच्छी तरह से किसी सॉल्वेंट से धो के फिर बोन्स और उसकी टीम के पास लाया जाता है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए। सॉल्वेंट में इसलिए धोते हैं ताकि सबूत ना मिट जाए जो हड्डियों पे लगे हुए हैं। जैक एक बहुत ही वेल्दी फैमिली को बिलोंग करता है और वो बहुत ही अमीर है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता है। खैर बाद में लेकिन सबको पता चली जाता है, और एंजेला और जैक रिलेशनशिप में रहते हैं और बाद में शादी भी कर लेते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है कमील सरोयन का, जिसे निभाया तमारा टेलर ने। वो जेफरसोनियन इंस्टीट्यूट की हेड है और शुरू में उसकी बोन्स के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन खैर आगे जाके दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं। कमील एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है, और अगर आप मेरा रिव्यू ध्यान से सुन रहे हैं तो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट क्या होता है ये मैंने सीरीज के शुरू में हिंट कर दिया था। सिक्स्थ कैरेक्टर है लांस स्वीट्स का, जिसे निभाया जॉन फ्रांसिस डेली ने। जॉन एक FBI साइकोलॉजिस्ट है जो सस्पेक्ट्स और विक्टिम्स के प्रोफाइल बनाता है, यानी कि मुजरिम का नेचर कैसा हो सकता है और विक्टिम अपनी लाइफ में कैसे जिया उसके बारे में पूरी एक फाइल लांस बनाता है।
और वो बूथ और बोन्स के बीच में एज अ मीडिएटर भी काम करता है, क्योंकि आए दिन बोन्स और बूथ के बीच में झगड़ा होता रहता है अपने बिलीफ को लेके, क्योंकि बोन्स साइंस पर विश्वास करती है और बूथ अपने गट इंस्टिंक्ट पर। और जब बोन्स और बूथ की शादी हो जाती है तो फिर उनके रिलेशनशिप के लिए भी लांस एडवाइस प्रोवाइड करता रहता है और वो आगे जाके बूथ और बोन्स का बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन जाता है। और चूंकि वो बोन्स और बूथ से उम्र में बहुत छोटा है तो कई बार बोन्स और बूथ उसका मजाक भी उड़ाते हैं, ये कह के कि तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी देखा ही क्या है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी एक्सपर्टीज़ साइकोलॉजी में देख के वो उसके एडवाइस को मानने लग जाते हैं। और ये कैरेक्टर इन टर्न डेजी विक के साथ रिलेशनशिप में भी रहता है। इसमें और भी बहुत सारे रिकरिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो ये मैंने 6 कैरेक्टर्स बताई ये कोर कास्ट मेंबर्स हैं। ये हर एपिसोड में होते ही होते हैं। प्रोडक्शन और कास्टिंग की थोड़ी सी बात करते हैं। सो पहले कैथी राइक्स ने अपने नॉवल के राइट्स एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बेच दिए थे, लेकिन फिर हार्ट हैंसन जो कि इस सीरीज के क्रिएटर हैं वो उससे मिले जिसने राइट्स खरीदे थे। फिर ये डिसाइड हुआ कि इस पे एक टीवी सीरीज ही बनाएंगे। और चूंकि ये कैथी राइक्स के नॉवल पर बेस्ड है तो उन्हें पूरी तरह से कहानी लिखने के प्रोसेस में शामिल किया जाता था। और क्रिएटर ने इसमें भरपूर डार्क ह्यूमर डाला है। डार्क ह्यूमर क्या होता है वो जानने के लिए इसी चैनल पर फार्गो वाले टीवी सीरीज का रिव्यू देखिए। और सभी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट भी होता रहता है सीरीज के दौरान। अच्छा, जनरली क्राइम शोज में क्या होता है कि क्राइम जब दिखाना होता है तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मर्डर कैसे हुआ होगा हर एपिसोड के लास्ट में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था एंजेलेटर या एंजेला ट्रॉन का, जो सिमुलेशन बनाता था मर्डर होने का। वो वैसे एक्चुअली में विजुअल इफेक्ट्स यूज़ करके बनाया जाता था और इसने एक बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव कंसेप्ट शो को दिया था। एमिली डिशैनल का ऑडिशन हार्ट हैंसन को बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनका ऑडिशन डेविड बोरियंस के साथ हुआ था। तो एक बहुत ही टेंस सीन था और उसमें डेविड बोरियंस बहुत पास आ गए एमिली के, लेकिन एमिली अपनी जगह से हिली नहीं। यही बात हार्ट हैंसन को पसंद आई, क्योंकि जनरली अब तक सभी ऑडिशन में जब भी डेविड बोरियंस किसी एक्ट्रेस के पास आते थे तो वो एक्ट्रेस एक कदम पीछे हट जाती थी। तो एमिली जो अपनी जगह पर बिना डर के खड़ी रही, वही बात क्रिएटर को बहुत पसंद आई और उनका सिलेक्शन हो गया बोन्स के किरदार के लिए। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में ये सीरीज़ ना सिर्फ 6 या 7 सीजन्स तक ही अच्छा है, लेकिन उसके बाद ना थोड़ा सा बोरिंग और रिपीटेटिव होना शुरू हो जाता है। इस सीरीज़ में टोटल 12 सीजन्स है। ये स्टार्ट हुआ था 2005 में और एंड हुआ था 2017 में। और इसकी कहानियाँ भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती हैं। वैसे कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं रुकता है, सभी का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट दिखाया है। सबकी शादी होती है, बच्चे होते हैं और अपने अपने करियर में भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सबके आपस के डायनामिक्स में भी चेंज आता है, बट एट दी एंड वो नयापन और वो इनोवेशन कहीं गायब हो जाता है। खैर, शुरू ज़रूर कीजिए और फिर 6-7 सीज़न बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं। इसके मज़ेदार फैक्ट्स कुछ है नहीं। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.8 और इसे रेट किया है लगभग 1,63,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है। और वैसे रेटिंग देखी जाए तो रेटिंग भी अच्छी ही है। आप देख सकते हैं सीरीज़ को। बहुत ही नया और यूनिक कंसेप्ट लाया है इसने कि हड्डियों से इन्वेस्टिगेट करना कि किसी का मर्डर कैसे हुआ होगा। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।